प्रेम से बोले सतगुरुदेव की। भाया जयकाराम जाना जब जलेबी का रसमा लपट गयो अवक्षा छोटे भाई। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की। अभी आप संत और भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। क्योंकि संतों के जो विचार होते हैं वो अमृतमय वाणी होती है और जीवन का कल्याण करती है और अंधविश्वासों का ऑपरेशन होता है। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज ऐसा शुभ दिन है जो ग्यारसी लाल जी ने अपनी तरफ से भंडारा और इस सत्संग का आयोजन रखा है। क्योंकि ये भी बड़ी सौभाग्य से मिलता है। पूर्व संस्कार होते हैं जिनको संतों का सत्संग और संतों की वाणी और उनके दर्शन की प्राप्ति होती है। आज खूब भजन गाते हैं, कोई कमी नहीं तो, पर भजनों का सार को आज तक हम समझ नहीं पाए। क्या कहा है? देखो रे भाई, ऐसे तो बुद्धि बिगड़ी जावे, पत्थर पूजा से बैकुंठ हाथ नहीं आओ। गंगा जमुना तीर्थ जावे और पिंड प्रदान करावे और मर्या पाचा मुर्दा को स्वर्गलोक पहुंचावे। आज तक ये भी बोध नहीं। भैरू भूत भवानी ने पूजे भोपो मूंड हलावे, अरे पुआ पापड़ी तो भोपो खाएगी और दूसरा ने राख खिलाओ। या दशहरी। और जड़ चेतन को ज्ञान तो करियो को खूब गावा था, जड़ चेतन पर जड़ को न चेतन को दोनों को कौन जाने आते। जड़ चेतन का निर्णय जब भी कर सकता है जब अंधविश्वासों का प्रश्न आपकी बुद्धि में से निकल जाएगा, जब आपको जड़ चेतन का बोध होगा। और जब तक आप ये गंगा जमुना तीर्थ भाटा पूजते रहोगे, जब तक तुम आपका स्वरूप को आप बोध नहीं हो सकते। आज मैं कहता हूं कितने दिनों से सत्संग करते हैं, पर किसी ने गंगा मुर्दान की हड्डियों को गंगा में ले जाते हो और वहां पिंड प्रदान करवाते हो और मुर्दा को स्वर्गलोक पहुंचाते। फिर गाने से क्या फायदा? इसीलिए जीवन में आज एक बात बताओ, तुम्हारी हड्डियां तो गंगा जी पटक देते हो, बड़े पशु पक्षी इनकी हड्डियां उनको क्यों नहीं पटकते? वो भी तो जीव ही है, उनको भी पटकना चाहिए भाई। उनका उद्धार नहीं होना चाहिए क्या? आपका उद्धार चाहते हो क्या? हा? ये भी आज तक विवेक नहीं हुआ। अबार मान लो गंगा पे कहते हुआ त्याग कर सको तो एक भी शून्य जीरो मिलोगे। कोई कोई जीव है जहाँ की जो कर भी दिया तो वहां की पूंछ पग पकड़ रो नीचे खींचवाई कोशिश करे, जो कहती है क्यों खंदा है? नहीं बताओ भैया, इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि संतों के जो विचारधारा को आप धारण नहीं करोगे, उस पर नहीं चलोगे, और ये जड़ पूजा को जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जब तक आपको अपना शुद्ध स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। कितने अंधविश्वासों में पड़े हुए। आज मान लो हवन आहुति करवाते हो, मायापुर का मेला में पशग्योरे जीव झमेला में, हा योग समाधि या में नाई ये भी बट्टा खाता में, हवन आहुति झूठी पूजा भरती पोथी
खजाना में हो वेद शास्त्र भर दिया भाया हवन कराओ जब तुम्हारो कल्याण हो भगवान में खाओ अग्नि में। और ये तो चने जे थाली में जीमेगा पातल में जीमेला और भगवान इतना मूर्ख है जो आग में जीमेगा वो जड़वा के लिए। इतनी भी सी अक्ल नहीं है आज तक। अग्नि में चाहे आप मेवा मिष्ठान पटक दो, चाहे आप हट्टी पटक दो, चाहे टट्टी पटक दो, वो ये नहीं जानती कि मेरे को क्या पूछ रहे हो। और आप भी बैठ जाए तो आपको भी सवा कर देगी, आपको भी बख्शिश नहीं कर सकती। तो फिर क्या ज्ञान हुआ? किसका करते हो ज्ञान? सतगुरु कबीर साहब जी के विचारों को आप धारण कर लोगे तो आपके बुद्धि में ये भ्रम नाव की कोई चीज नहीं रहेगी। और जब तक वो विचार आपके अंदर नहीं है तो आप संसार से अलग हो ही नहीं सकते। सतगुरु कबीर साहब जी ने कितनी गजब की बात कही है। संशय शब्द खंडिया संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होई। अब संशय पढ़ रही हो तो ईश्वर को संशय, ब्रह्म को संशय, परमात्मा को संशय, भगवान को संशय, तीर्थ मूर्त उनको संशय, और यज्ञ जप तप इनको संशय, योग कांड कर्म उपासना को संशय, जाति को संशय और समाज को संशय। अरे भाई काहे करांगा बारह पर गंगा जी ने जाऊंगा तो समाज काहे कह लो। हाँ? अरे जब एक बात बताओ, सतगुरु कबीर साहब जी उन जमाना में आज तो स्वतंत्रता था, आप सबको अधिकार है बोलने का, पर उस टाइम तो बोल भी बंद था। पर जिन्होंने अंधविश्वास और आडंबरों पर कितनी चोट मारी है, तो सिंह की औलाद भेड़ों में थोड़ी रहेगी। ये तो भेड़ चाल है। अब भेड़ चाल में तो आप भेड़िया बन रहे हो, सिंह नहीं हो सकते। इसीलिए प्यारे सज्जनों, आज मैं कहता हूं कबीर सिद्धांत में कितने जो है कबीर पंथी हो गए। आज कबीर साहब जी के विचारों को धारण कर ले तो संसार अपने आप आ जाता आप में। तुम कहते हो कि हम ही पारखी हैं, अरे आज अज्ञानी एक बच्चा से पूछो तो वो तुमसे ज्यादा पारखी मिलेगा कि ये जो हम कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, कोई हमसे अंतर नहीं है। फिर ये गीत किसका गाते हो? इसलिए प्यारे सज्जनों, जब आप बुजुर्ग नहीं सुधर पाए तो हम कैसे सुधर पाएंगे? ये बुजुर्गों ने हम में संस्कार डाला है, यही हमको गंगा जी पहुंचा रहे हैं, यही हमको जार भाई मेरे बाप मिल देता गंगा जी। अरे जब तुम ही ये निवृत्त हो जाते तो आज हमको तो ये आफत नहीं आती। अब तो पहले तो ये की जाता क्यों पैसा कौन सा, आज तो पैसा है गया जो साहब 10,000 तो गाड़ी का दो और पूरा परिवार जाओ गंगा जी। और गैला में एक्सीडेंट है गया तो सबड़ा है साहब, जो गंगा या भी कौन मारा आ रहा तो भाई यहाँ को तो बचाव कर दूं। हाँ? इतनी सी भी अक्ल आज तक ही मनुष्य को नहीं है और मानव का अधिकारी बन रहा है। मैं कहता हूं कि मानव से तो श्रेष्ठ पशु पक्षी पाए जाते हैं, जो ना तो बीड़ी पीता है, न जीत खाता है, न गुटखा खाता है, न दारू पीता है, न मांस खाता है और न गांजा भांग चरस पीता है और घास फूस खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, प्रकृति की देन से जी। प्यारे सज्जनों, पशु पक्षी भोजन में भी श्रेष्ठ पाए जाते हैं और जब बाल बच्चा पैदा करते हैं तो वो भी जन्म ऋतु के ऊपर करते हैं। मनुष्य को तो ये भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सतगुरु विशाल साहिब जी ने कहा है, विषय भोग जड़ बुद्धि है, मोह माया अंधेर, सतगुरु ज्ञान प्रकाश बिन कैसे होए उजेर। विषय सुख दुख देता है, दुख का दाता न कोई, विषय जीत संसार में, सपने भी दुख नहीं हो। अब यहां क्या कर रहे हो? सारा संसार विषय के ऊपर डूबा हुआ है। जितना मनुष्य डूबा हुआ है इतने पशु पक्षी नहीं डूबे हैं। कुत्ता भी देख लो, साल भर में 1 महीने का बैराग आता है, जिनकी क्या दशा होती है विषय में।
जिनकी खोपड़ी में कीड़ा पड़ जाते हैं और कितने मर भी जाते हैं। तो ये तो इसके तो पंच विषय है, उसका तो एक ही विषय था, सप्रस विषय, और इसकी तो पंच विषय है। तो इसकी खोपड़ी में तो रात दिन कीड़ा कलबला रहा था, को शांति है ही कौन। इसलिए प्यारे सजनों, केवल सत्संग नहीं करते हो, केवल सत्संग करते, और सत्संग करते तो हमारा जीवन बदल जाता, पर जीवन नहीं बदला। सत्संग जिन्होंने किया है, संग का अर्थ होता है सत को जानो। हाँ, हम सत्य में जा रहे हैं कि झूठ में जा रहे हैं, यही हमको बोध नहीं है। तो फिर क्या सत्संग किया हम, क्या संतों का संग किया, क्या गुरुमुखी बने? केवल कंठी पैर लिए हो गया गुरुमुखी, इससे गुरुमुखी नहीं होना। एक संत ने कैसी गजब की बात कही है, संतो सत्संग करने आवे, गावे भजन अर्थ नहीं जाने, ज्ञान कबू नहीं पावे। सत को छोड़ झूठ को ध्यावे, सत्संगी कहलावे, वाद विवाद करे सत्संग में, वाही तो मूंड कहावे। श्रोता भक्ता ज्ञानी तानी, श्रोता भक्ता ज्ञानी तानी सत्संग में चले आवे। अरे गांजा सुल्फा बीड़ी पीकर धन की धुआं उड़ावे, संतो सत्संग करने आवे। मदरा मांस का करे हारा, जगत में भक्त को आवे। हे माता जी को भगत से, भैरू जी को जो दारू मांस बकरा कटारियों से, आओ भगत जी, आओ भगत जी। वाह भाई वाह, जब तुम वाह भगत है तो फिर देखाए है क्या भाई, या तो बताओ। हाँ, मदरा मांस का करे हारा, जगत में भक्त को आवे। सांचा गुरु की राय न माने, मन में तामस लावे, संतो सत्संग करने आवे। पेटी ढोलक झांझ मजीरा, बीणा तार बजावे। अरे गावे शब्द मैरम नहीं जाने, और गाकर जगत रजावे, संतो सत्संग करने आवे। जड़ चेतन का भेद न जाने, जड़ में लक्ष्य लगावे। विष्णु कहे ऐसी संगति से कब न मुक्ति पाओ। अब बताओ क्या दशा हो रही है। अरे सत्संगी बन रहे हो पक्का, वह मार समान सत्संगी कौन है, वो मार समान ज्ञानी कौन है वो। कहने का तात्पर्य भैया, जब तक इन रोगों को नहीं मिटोगे, जब तक तुम्हारा रोग मिट नहीं सकता, और ना तुमको शांति मिल सकती है, और ना तुमको मानव का बोध हो सकता। मानव के लिए कहा है, क्यों करता घमंड अभिमान, सुकृत कर ले आत्मज्ञान। नरदेही का सारन जाने, विषय भोग अमर समान। योग भोग का भेद न जाने, पड़े नरक की खान। प्रथम वेद समझ नरदुष्टि, पहली शरीर पालो पुष्टि। उम्र 25 भजन कर, पीछे कर सत जान। गर्भदान 100 दिन संभालो, 5 साल ब्रह्मचार्य पालो। 15 साल कुल ग्रसत कहिए, 20 भान पर सत पहचान। ये मानव की गरिमा है गृहस्थी की। संतों को तो सर्व त्याग है, उनको तो कोई लेना देना है ही नहीं। पर गृहस्थी में भी जब मानव बढ़ना चाहता है, तो इन कर्मों का पालन करोगे तो आप मानव का अधिकारी हो सकते हो। जब भी तो सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, मानस तेरा गुण बढ़ा, मासन आवे काज, हाडन आवरण तव जान बाजन बाज। अब गुण क्या है? दया, शील, क्षमा, सत्य और विचार। अब कहाँ है दया? भाई जब दया करता तो बार संबंधी बने जो, तो उनको बेचारा 50 लाख का तल क्यों दे रहा, तो है ना। बच्ची लिया तो सरल, रात की रोटी खाया तो आप लुट गयो और उन्हें लुटाए हो, और फिर रिच टैट मचकार जैसा मूंछ की जेवड़ी पानी पटके जो वहां हुजिया और शोकिर पार्टी लग डी। ये दशा हमारी। आज तक हमको ये भी बोध नहीं हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं। राम ने 3 बात शादी और सारा राजनीति की है, अत्याचार भी किया है, पर 3 बात में वो प्रसिद्ध है। प्राय स्त्री को माता के समान, प्राय धन को पत्र के समान, और माता पिता गुरुजनों का वचन का पालन। जब आज उसकी महिमा है इस संसार में 3 कर्मों से। वो भी तो मनुष्य ही था, पर उसको भी काहे कहती हो, कहते खीर सु पैदा है गया, तीनों चारों भाई। अब बताओ खीर से पैदा है तो काहे जरूरत से मनुष्य की खीर खा खा रही छोरा पैदा कर लेती संसार में।
लिखने वाला ने भी ये भी बुद्धि नहीं की कि कोई विवेकवान इसको देखेगा तो क्या प्रमाण देगा। इसलिए जीवन में केवल हमने पूछ पकड़ रखी है अंधविश्वासों के आडंबरों की। जब तक आडंबरों की पूछ हमारे हाथ से नहीं छूटेगी, जब तक हमको मानव का बोध भी नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे सज्जनों, सत्संग में आते हो, एक एक कर्म का भी त्याग करते जाओगे तो सारे बंधनों से आप छूट सकते हो। और जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो कोई बंधन आपका छूट नहीं सकता है और ना आपको परम शांति की प्राप्ति हो सकती। इसलिए सज्जनों, आज मैं देखता हूं कि भाई कितने कितने दहेज और जरजेवर कनस जन्मिया भाई, कलयुग में लाखों कन्या गर्भ बीच मरवाई। और ज्ञानी बन रही है जोरी सुन, और पास कहीं दहेज कम दियो तो छोरी ने छोड़ दी। कहाँ है तुम्हारे अंदर दया? छल कपट राग द्वेष ये सारा भर गया और मानव कहलाते हैं, जो पशु पक्षी में भी नहीं है राग द्वेष, इसलिए वो श्रेष्ठ पाए जाते हैं। आज मानो कि पशु पक्षी जंगलों में उनके कितने सुंदर विचार बच्चे पैदा होते हैं और जंगलों में होते हैं, पर कभी उनका मुंड हालता आपने नहीं देखा होगा। और तुम्हारी देव यहाँ के तो भूतनी लग जाती है और तुम्हारे भूत लग जाता है और तुम्हारे मुंड को तो देवता भी मुंड हला देते हैं। बताओ कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए प्यारे सज्जनों, जागो, ये संत गुरु जगाते हैं, इनके कोई हित नहीं है, आपका हित होगा। आप ही कुरीतियों से बच जाओगे तो आप किसी के कर्जदार नहीं हो सकते हो, ना किसी के गुलाम हो सकते हो। तुम चाहे कर्मचारी बन जाओ, तुम चाहे कितनी भी खेती कर लो, पर तुम सब किसी के गुलाम बन के बैठे हो, स्वतंत्र नहीं। सतगुरु गरीब साहिब जी ने कहा है, करसा कमाई कहाँ गई जी का मोलन तोल, सर्वस तेरा लुट गया अब तो क्या खोल, अरे अब तो क्या खोल, गुलामी तुझ पर भारी, ऐसा कौन है तेरी पे बलवान जे तेरे को बनाया भिखारी। ये तुम्हारा माल से जिनके बाल बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे, एक एक बच्चा का 1-1 करोड़ रुपया महीने का खर्चा है, और यहां सब्जी अर्थ की नहीं, तो क्या जीवन पाया तुमने? संत गुरु ये नहीं कहते, संत गुरु तो जीवन बनाते हैं, पर संत गुरु की कोई मानना नहीं चाहते, केवल गुरु बना लेते हैं। गुरु 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 बोलो, गुरु गुरु बोलो तो राम राम बोलो, बस है जाओ कल्याण। अरे ये भी चंद 11 लाल जी ने गलत किया, जो जलेबी ले आया, ये तो यहाँ जलेबी 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 हो जाती, वहाँ भंडारा और हलवाई हलवाई की जरूरी कोड़ा पड़ रही। तो कहने का तात्पर्य, जीवन में जब तक हमें मानव की गरिमा को नहीं पहचानेंगे, जब तक ये अंधविश्वासों से हम निवृत्त नहीं होंगे, जब तक हमारी गरिमा प्राप्त नहीं हो सकती। और प्यारे भाइयों, मैं कहने वाला भी नहीं हूं मैंने कर्म किया छोड़ा है, गृहस्थी में भी छोड़ा, खैर अब तो मेरे कोई लेना देना नहीं है उन कर्मों से। पर 40 साल पहले तो बहन की शादी करी थी, माड़ा से करिए। 3 साल गांव दूर रह के तो मुझको जाति बारह कर दियो, मुझको भाई ऊँट बना दियो, गधो बना दियो, कोई कुत्तो बना दियो, काई बना दियो। भाई जाति बार तो वही है भी जाति, भाई कह तो कुत्तो बिल्ली गधो ऊँट, वो भी जाति चाहे अलग अलग जाति। अब मनुष्य जाति चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब मानो। तो कहने का तात्पर्य, हमारी माँ मरी जो चरण जब मुझको भाया भाई से का कौन मांगना, जो कि रात का 2 बजे की उठो, जो उन्हें बजा, अरे एक बंदो जो सार जी मा चल तेता पानी में पटकाया, मुझको बेटा है रहेगा भी कोड़े है रहे। भाई जब कह रहा हूं ऐसे नहीं किया जाता है, क्यों? जब त्याग नहीं होगा तो कह नहीं सकता है, जिस चीज का त्याग है वही कह सकता। अब बताओ फिर हमने ज्ञान गुरु ज्ञान लेके किया क्या है? और उस 12 में माँ की जब राख लेके गया तो यहाँ शिवजीराम जी गुरु कबीर पंथी का गुरु बन रहे हो, जो चेला मुंडो जो 11 रुपया नारियल चौका पर धराओ, जो कहूँ सभा में कहा गए सत्संग में 8 दिन के पास जी बात हो सत्संग जी ये इमरानपुर का सब संत था, तो वो कहा गए या किसा सिद्धांत की बात है,
फिर मुझे भैया आज मत पूछे मोशु, आज क्यों बुरहानपुर की गद्दी से पार्क सिद्धांत की पहला हिंदुस्तान में उनके संत यहाँ है, वो निर्णय कर देंगे। एक बार तो गलती हो ही जाती है इंसान से, जो मेरी गलती होगी तो मैं बंद की कर दूंगा, और जो आप लोगों की गलती है तो आपने बंद की करनी होगी। तो उसने शंका की वहाँ संतों के सामने कि साहब ये कौन सा सिद्धांत की बात है? तो उन्होंने कहा भाई हम समझ नहीं पाए बात क्या है, तरह में खड़ा हो गया। वो साहब एक आपका चरणों का रज है, जिसने एक अपनी माँ की हड्डियों को गंगा जी नहीं ले गया, जिसमें ये लोग चंद मेरे को दबा रहे हैं, तो ये बात मेरी सत्य है कि इनकी सत्य है? तो पार के संत सारे 30 संत थे, उन्होंने कहा कि कबीर सिद्धांत के कटरा आप मिले हैं, है ना। तो वो कैबाणान की नाड़ नीचे है कि मुझे भैया बंद की करो, है ना, हर का मौसू करवाओ, है ना। तो कहने का तात्पर्य गुरु वचन के ऊपर डट गया, कट गया फंद 84 का, है ना। बड़ा गुरु वचन पर हम डटे नहीं, अफंद जी का लगा हुआ है। 84 तो दूर रही, बड़ा हाल तो ये अंधविश्वासी कौन छूट गया, 84 तो बड़ी कठिन की बात है। तो इसीलिए जीवन में गुरु के वचन पे जिसे डट जाता है वो वीर होता है, वो किसी से झुकता नहीं। इतनी बड़ी ताकत है गुरु वचन के अंदर। जो कितने मेरे पीछे पड़े पर मैं आज तक उनसे नहीं झुका, आखिर में वही झुके कि महाराज आपकी बात सत्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे इन त्यागो, इन कर्मों को, जब आपका सुधार होगा, जब आपके बाल बच्चों में वो संस्कार बढ़ेंगे तो वो उनको जानेंगे भी नहीं। अब तुम ही जब कर रहे हो तो वो संस्कार हमें डलेंगे तो हम भी करेंगे। वो परंपरा चली आ रही है। अब अंधविश्वास की परंपरा में डूबे जा रहे हैं, हमारा धन का शोषण हो रहा है, बुद्धि का शोषण हो रहा है और विवेक का शोषण हो रहा है, और फिर भी हम नहीं जागते। संत जगाते हैं पर फिर भी नहीं जागते, तो क्या फायदा इसे? केवल जीम लिया, संतों को बोला लिया, सत्संग करा ली, वाह हो गया सब, वासा 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 से न तो जाटो में डटे न भाया तुम्हारी गर्मी डटे, है ना। वासा ने ओटेगा कि बच्चा होगा काई करेगा, जब तो बता दू भाई वासा। इसलिए जीवन में जब तक कर्मों का आप जन सुधार नहीं करोगे, जब तक हमारा जीवन मानव कल्याण हमको प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, चौड़ा जरूर मिला है, माता पिता ने हमारा शरीर बना दिया, है ना, पर मानव का गुण धर्म नहीं है हमारे अंदर। इसलिए हम बैंडे हुए हैं, क्योंकि हमारा रास्ता बैंड गए और अंधविश्वासों में हमारे गुरुआ लोगों ने जाल बचा के हमको फंसा दिया, जो आज तक भी वो जाल हमारे कट नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसा चुगा दे दिया उन्होंने, स्वर्गलोक का चुगा दे दिया, और उनसे पूछी जाए कि भाई स्वर्गलोक कहाँ है, कैसा है, तो उनको पता नहीं कैसा है, बस मानंदी मान रखी। तो मानंदी से भाई कुछ भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ क्या कहा है संत गुरु तो ये कहते हैं, राम को जानो रे मेरे भाई, जैसे सुभगतियाँ हो जाए। अब राम 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 एक दिन में कई बार कहते मैं राम को मानू, तो मैं बहुत अच्छी बात भाई, बढ़िया माने थे, पर राम को जाना भी चाहिए। कहते जानो तो कौन, तो फिर तो पूर्ण माने थे भाई, जाने नहीं। हाँ, तो केवल मानंदी ये चीज वस्तु को जानते नहीं है कि है कि नहीं है, ये विवेक नहीं है। आज बड़े बड़े विद्वान भी जन इन शब्दों में उलझे हुए हैं। एक रामायण की चौपाई बोलते हैं वो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल से सुख राशि। तो क्या कहते हैं कि ईश्वर का अंश है जीव, वो पागल से गाय सारी खोपड़ी पागल, तो मैंड खराब तो नहीं क्यों? कहते क्यों? ईश्वर का अंश है जीव, तो अविनाशी किसको कहते हैं? जीव को कहा ना अविनाशी। हाँ, कहते जीव को कहा अविनाशी। तो अविनाशी का अर्थ क्या होता है कि वो कभी ना तो जन्मता है ना कभी मरता है। तो फिर जब कैसे जन्मता मरता नहीं है तो वो अंश किसका होगा? और अंश होगा तो वो अविनाशी नहीं होगा। तो बड़े बड़े विद्वान भी शब्दों में जाल में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए सत्संग का अर्थ ये होता है, संत गुरु हमको ये शिक्षा देते हैं, उन शिक्षा को धारण करके और इन आवरणों को हम हटाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता। आज प्यारे भाइयों, केवल लाखों जीवों ने हमको कुर्बानी दी है जो स्वतंत्रता के लिए। जब आज हमको स्टेट पे बोलना,
बोलने का अवसर मिला है, विद्या पढ़ने का अवसर मिला है। आज हमारी बच्चियां कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, जंत्री, मंत्री, संतरी सब बन गई, जो पहले बच्चा ही नहीं पढ़ते थे। आज मान लो मिलिट्री में भी, फौजा में जाने जे हमारी बच्चियां जाने जे, फौज के अंदर भी जाने जे, देश की रक्षा में सेवा में खड़ी है। हवाई जहाजों में जन घूम रही है, हवाई जहाजों को चला रही है, हेलीकॉप्टर बना रही है। तो किससे बना वो? कि ये विद्या और शिक्षा। और हम वही जगह बैठे हुए हैं, उन्हीं के गुलाम बन के बैठे हैं, है ना। ए भैया गंगा जी ने ले जाऊंगा तो दुनिया काहे कहेगी, अरे काहे कहेगी, काहे भाटा कहेगी, काहे छोड़ कहे भाभी। हाँ, तो ये लिए भैयाओं, पहले जब तक इन कर्मों को आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आपको अंदर सत्संग की प्राप्ति है ही नहीं। साफ कहता हूं मैं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। आपको कड़ी लगे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता मेरी बात को मानो, पर विवेक से देखो। जब तक आपका विवेक नहीं खुलेगा और जब अपना विवेक से जब नहीं देखोगे, जब तक ये बंधन आपका टूट नहीं सकता है। चाहे 1000 गुरु भी आपको मिल जाए तो बंधन कोई तोड़ा नहीं सकता है, बंधन आपके बल से छूटेगा। जब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कर भैया भला आपने छोड़ बरानी आस, जाके आंगन में तो कैसे मेरे प्यास। इसीलिए जीवन में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। तो जीवन को प्राप्त करने के लिए आज ये सुंदर अवसर मिला है, संत गुरु मिले हैं, सत्संग मिली है, और आज ये जीवन का कल्याण चाहते हो तो इन कर्मों को छोड़ दो, त्याग दो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मानव जीवन की यही गरिमा है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।